रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर अपने आप में बहुत शानदार है। इसमें 48 ऐसे लॉज बताए गए हैं जो आपको कहीं ना कहीं पावर एंड पॉलिटिक्स समझाते हैं। जो पहला लॉ उन्होंने बताया है वो है नेवर आउटशाइन योर मास्टर। इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी काम करते हैं या कोई भी व्यक्ति आपका सीनियर है, आप कभी भी उससे बेहतर काम मत करिए या कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट हैं। देखिए, अगर आप अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट लगने लगे, उससे बेहतर काम करने लगे, तो देयर इज अ गुड चांस कि आपका बॉस आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि उसको दिख जाएगा कि मेरे नीचे काम करने वाला आदमी इतना स्मार्ट है कि आगे चल के वो मुझे ओवरटेक करके मेरे से ऊपर जा सकता है। तो ये जीवन में बहुत सारी जगह पे अप्लाई हो सकती है। सो नेवर आउटशाइन योर मास्टर। अगर जीवन में सुखी रहना है तो अपने बॉस से ज्यादा अगर आप स्मार्ट है भी तो कृपया करके अपने बॉस को ये मत दिखाइए। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन योर फ्रेंड्स एंड लर्न टू यूज योर एनिमीज। यानी दोस्तों जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें और दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब हम अपने किसी काम के लिए किसी दोस्त को लगाते हैं, हमको लगता है हमारे यहाँ पे एक पोजीशन है, हमें किसी की जरूरत है इस जॉब में या किसी भी धंधे के सपोर्ट में अपने दोस्त को ले लेते हैं। देयर इज अ चांस कि वो आपको धोखा दे सकता है। उसका रीजन ये है कि आपकी ओवरसाइट नहीं रहती, आपको उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहता क्योंकि आप उस पर बहुत भरोसा करते हैं। लेकिन इसकी जगह क्या हमें सबसे बेहतर आदमी वहाँ नहीं बिठाना है? अगर हम एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ बिठा पाए जो सबसे काबिल है, भले ही वो आपका दुश्मन हो, तो पुरानी दुश्मनी खत्म करके आप उसको बिठाएंगे तो लोग आपकी ताकत को समझेंगे कि देखो ये अपने दुश्मनों के साथ भी काम कर सकता है। दूसरी तकलीफ ये है, जब आप एक अपने दोस्त को वहाँ बिठाते हो तो लोगों को समझ में आता है, उस आदमी को समझ में आता है कि वो अपनी काबिलियत के कारण वहाँ नहीं बैठा, आपने उस पर दया की है और ये जो दया है वो आपके प्रति उसके मन में गुस्सा भर देती है। पावर का लॉ नंबर 3। ऑथर बताते हैं कि आप फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में किसी को भी कुछ ना बताएं। आप लोगों को केवल वही बात बताएं जो लोग आपसे सुनना चाहते हैं, न कि जो आप उन्हें बताना चाहते हैं। पावर का लॉ नंबर 4, आप हमेशा कोशिश करें कि कम से कम बोलें। आपको हमेशा कम से कम बोलनी चाहिए, क्योंकि कम बोलने से लोग आपकी बात ज्यादा सुनेंगे और आपकी बातों को लंबे समय तक याद भी रखेंगे। लेकिन अगर आप अपने शब्दों से लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे तो आप बहुत ज्यादा बोलोगे और जिसके चलते आप दूसरों के सामने सामान्य दिखोगे। अगर आपको लोगों से कोई साधारण सी बात करनी है तो आप कोशिश करें कि उस बात को मिर्च मसाला लगाकर बताएं, जिससे एक साधारण बात भी लोगों को सुनने में मजा आए। ज्यादा बोलने से आप अपनी बातों को कंट्रोल में भी नहीं कर पाएंगे और वो बातें बोल जाएंगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। ऑथर का मानना है कि कम बोलने से आप कंट्रोल में रहेंगे और कुछ भी गलत बोलने से बचे रहेंगे। इसलिए हमेशा याद रखें, कामयाब और शक्तिशाली लोग हमेशा कम बोलकर ही लोगों को इम्प्रेस करते हैं। The 48 laws of power law number 4, always say less than necessary। इसका मतलब ये है कि आप हमेशा कोशिश करें कि कम से कम बोलें, क्योंकि कम बोलने से लोग आपकी बात ज्यादा सुनेंगे और अपने बारे में ज्यादा बताएंगे। इससे आपको लोगों के बारे में जानकारी मिलेंगी और उनकी कमजोरी पता चलेगी, जिसका इस्तेमाल बाद में आप उनके खिलाफ कर सकते हैं। जब आप लोगों को अपने शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो आप जितना ज्यादा बोलते हैं उतने ही आप साधारण लगते हैं। अगर आप कुछ साधारण सी बात कहते हैं लेकिन उसे स्पष्ट और रहस्यपूर्ण रूप में कहते हैं, लोगों का इंटरेस्ट आप में बना रहता है। कम बोलने से आप नियंत्रण में रहेंगे और कुछ भी गलत बोलने से बचे रहेंगे। कामयाब और शक्तिशाली लोग हमेशा कम बोलकर लोगों को प्रभावित करते हैं। पावर का लॉ नंबर 5, हमेशा अपनी प्रतिष्ठा यानी रेप्यूटेशन को दूसरों के सामने बनाकर रखें। ऑथर का मानना है कि प्रतिष्ठा ही आपकी शक्ति का आधार है, इसे हमेशा संभाल कर रखें। ऑथर ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अकेले प्रतिष्ठा के आधार पर ही आप लोगों का सम्मान पा सकते हैं और उन्हें डरा भी सकते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अर्विन रॉमल को उनकी बेहतरीन गन स्किल के लिए जाना जाता था, जिससे शत्रु उनका सामना करने से डरते थे और बिना लड़े ही डिमोरलाइज्ड हो जाते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि आपकी प्रतिष्ठा आपसे पहले आती है, मतलब लोग आपको आपकी प्रतिष्ठा से जानते हैं। किसी क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए आपको कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी। जब आप पहली बार किसी क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाते हैं तो इसे बहुत ही ध्यान से बनाएं, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी और आपसे जलने वाले लोग आपकी प्रतिष्ठा को बिगाड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। इसलिए हमेशा याद रखें, किसी पापा की परी के लिए अपनी कीमती प्रतिष्ठा की बलि ना दें। पावर का लॉ नंबर 6, किसी भी कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि लोग किसी भी चीज को उसकी लुक से परखते हैं। जो चीज दिखाई नहीं देती उसकी कोई अहमियत नहीं होती। अपने आप को भीड़ में शामिल न करें, नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे। दोस्तों, आप अपनी एक अलग पहचान बनाएं जिससे आप भीड़ से अलग दिखेंगे और लोगों का ध्यान हमेशा आप पर रहेगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पाब्लो पिकासो स्पेन के एक मशहूर पेंटर और मूर्तिकार थे जो कभी नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें भूल जाएं। इसीलिए पिकासो या तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे या बहुत बुरी पेंटिंग बनाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी तरह की पब्लिसिटी अच्छी पब्लिसिटी है। दोस्तों, आपकी छवि चाहे अच्छी हो या बुरी, लेकिन एक बार आपकी छवि बन गई तो आप लोगों की नजरों में रहेंगे और हमेशा उनका ध्यान आकर्षित करते रहेंगे।
ठीक ऐसा ही किया था पाब्लो पिकासो ने। पावरफुल बनने के लिए ये जरूरी है कि आप लोगों की नजरों में रहे और सदा उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके रखें। पावर का लॉ नंबर 7, दूसरों से काम कराएं लेकिन क्रेडिट खुद लें। ऑथर का मानना है कि शक्तिशाली बनने के लिए ये जरूरी है कि आप दूसरों से काम कराएं और क्रेडिट खुद ले जाएं। आपको ऐसे लोगों को काम देना चाहिए जो वो काम कर सके जो आप चाहते हैं, और काम अच्छे से पूरा होने के बाद आप उस काम का क्रेडिट ले सकें। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बिल्डिंग बनाने में मजदूर अपना खून पसीना लगा देते हैं, लेकिन बिल्डिंग जब बन के तैयार हो जाता है तो बिल्डिंग बनाने का सारा क्रेडिट इंजीनियर को मिल जाता है। ऑथर बताते हैं कि काम के मामले में हमें दूसरे लोगों का पूरा फायदा लेना चाहिए। हमें वो काम नहीं करना चाहिए जो बाकी लोग भी कर सकते हैं। दूसरों से काम करवा कर आप अपना वक्त बचाते हैं और ज्यादा इफेक्टिव भी बनते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि आप उस काम का क्रेडिट लें और ये पता चलने दें कि सारी मेहनत के पीछे आपका ही हाथ है। पावर का लॉ नंबर 8, दूसरों को अपनी तरफ लाने का प्लान बनाएं और जरूरत पड़ने पर चारे का इस्तेमाल करें। दोस्तों, शक्ति का मतलब है लोगों को अपने नियंत्रण में रखना और उनसे अपनी चाल पर प्रतिक्रिया करवाना। जब आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो सारा नियंत्रण आपके हाथ में होता है, और जिसके हाथ में नियंत्रण होता है उसी के पास शक्ति होती है और वही शक्तिशाली होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑटो वन बिस्मार्क, जो कि जर्मनी के एक ताकतवर नेता थे, उन्होंने कहा था, जब मैं हिरनी को पकड़ने के लिए चारा डालता हूँ तो मैं कभी सूंघने के लिए आने वाली पहली हिरनी पर गोली नहीं चलाता, बल्कि पूरे झुंड के आने का इंतजार करता हूँ। ऑथर कहते हैं, आप खुद लोगों तक न जाएं, लोगों को आपके पास आने के लिए मजबूर करें और जरूरत पड़ने पर बहला फुसलाने का भी सहारा लें। ग्रीन का मानना है कि आप दूसरों को अपने फायदे के लिए पैसों का भी लालच दे सकते हैं। जब एक बार वो दिलचस्पी दिखाए तो आप अपना प्रभाव और ताकत का इस्तेमाल करके फुल कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। पावर का लॉ नंबर 9, दूसरों को अपने काम से जीतें, अपने आर्ग्यूमेंट से नहीं। प्राचीन रोम के जनरल म्यूसियानस को जंग लड़ने के लिए मजबूत शस्त्र चाहिए था। उसने अपने इंजीनियर को जंग के लिए एक मजबूत जहाज बनाने के लिए कहा। म्यूसियानस के इंजीनियर ने जहाज का कोई और डिजाइन बनाने की सलाह दी। इंजीनियर ने म्यूसियानस के साथ जहाज के डिजाइन पर तर्क वितर्क किया। इसका नतीजा ये हुआ कि म्यूसियानस ने इंजीनियर को मौत की सजा सुनाई। दोस्तों, यहाँ इंजीनियर अपनी जगह पर बिल्कुल सही था, लेकिन अपने बॉस की बात का अनादर करने की वजह से वह मारा गया। कहने का मतलब ये है कि आपके बॉस या बड़े अधिकारी इस बात की परवाह नहीं करते कि आप सही हैं या गलत। वो तो सिर्फ आपसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं। शक्तिशाली लोग अपनी बात न मानने पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने बॉस से या ऊपर वालों से कभी आर्ग्यूमेंट्स या बहस ना करें। उनके साथ सदा सहमति जताएं और अपने काम से उनका दिल जीतने की कोशिश करें, ना कि अपने शब्दों से। पावर का लॉ नंबर 10, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहें। ऑथर रॉबर्ट ग्रीन आपको खुश और भाग्यशाली लोगों से घिरे रहने की बात पर जोर देते हैं। ऐसा करके आप अपनी खुशी और सफलता को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप दुखी और बदकिस्मत लोगों से घिरे रहेंगे या फिर उनके संपर्क में आएंगे तो हो सकता है आप खुद ही उनका दुख अपने ऊपर ले लें और आप डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहना चाहिए और उनके संपर्क में आने से बचना चाहिए। अगर आप दुखी और बदकिस्मत लोगों के संपर्क में रहेंगे या उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप भी उनके जैसे दुखी और बदकिस्मत हो जाएं। दोस्तों, और लॉ नंबर 11 कल मिलेगा।